पिछले 29 दिन से इजराइल की ओर से लगातार हवाई हमले जारी हैं, जिसमें अब तक 4000 के करीब सिर्फ मासूम बच्चे मारे गए हैं। इजराइल के जुल्म और बर्बरता की इंतहा ये है कि अब अस्पतालों के साथ रिफ्यूजी कैंपों पर भी बम बरसाए जा रहे हैं और इसके विरोध में दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को उत्तर 24 परगना के कमरहट्टी इलाके में देखा गया, जब हजारों की संख्या में समाज के सभी स्तर के लोगों ने एक होकर फिलिस्तीनियों के समर्थन और इजराइल के खिलाफ रैली निकाली। इस रैली के छोटे छोटे बच्चों को गाजा के बच्चों की तरह दिखाया गया था, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी थी। ये रैली कमरहट्टी के कई इलाकों से होकर कमरहट्टी 5 माथा मोड़ के पास खत्म हुई, जिसके बाद वक्ताओं ने इजराइल की जमकर आलोचना की और कहा कि इजराइल और उसके चाहने वाले देशों के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की सबसे बड़ी पुकार है। उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर करके ही हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों की कुछ मदद कर सकते हैं। यकीनन मजलूमों की हिमायत में है और जालिमों के ख़िलाफ़ है। इजराइल और उसका जो अब्बा अमेरिका है, इन दोनों के ख़िलाफ़, चूँकि वो लोग 75 सालों से मुसलसल जो जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीनी मुसलमानों पे कर रहे हैं, यानी फ़लस्तीनी मजलूमों पर जो बर्बरियत कर रहे हैं, और आज उनकी बर्बरियत उस शिद्दत तक पहुँच चुकी है कि गुज़िश्ता कई दिनों से आप लोगों ने देखा होगा इस कदर बमबारी की जा रही है कि इंसानी हुकूक पूरी तरह पामाल हो रहे हैं और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। जबकि जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारे कवानीन को पामाल कर दिया। यूएनओ में भी 120 कंट्रीज़ उनके अगेंस्ट में जा चुकी हैं, उनके अगेंस्ट में उनका बयान आया है। लेकिन क्योंकि उन्होंने ना हॉस्पिटल छोड़े, ना एम्बुलेंस छोड़े, ना बीमारों को छोड़ा, और दूसरी तरफ क्या नाटक कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं। एक तरफ से आप खाने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बम मार रहे हैं। जो लोग मरीज़ हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनको आप मर्रम पट्टी कर रहे हैं, और जो लोग सही सलामत हैं उनके ऊपर बम गिरा रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने ये आज रैली निकाली है। और दूसरी तरफ अरब ममालिक का क्या हाल है, इन्होंने तो अपना रसूख रखने के लिए और अपना जो दबदबा रखने के लिए इजराइल को वहाँ सियासत के तहत वहाँ बसाया, और अब उसकी जो जड़ें फैलने लगी, तो इसका ये दबदबा अपना रखने के लिए अरब ममालिक में, और अभी जो 70% से ज़्यादा रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज जो है अरब कंट्रीज़ के पास है, दुनिया भर का सरमाया है, असबाब है, हर तरह की सहूलतें हैं, लेकिन वो खामोशी है। उनकी खामोशी भी जो मजम्मत है, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। तो ये जो रैली है उसी मसले के तहत निकाली गई है कि इस तरह की बर्बरियत बंद हो और इसके ख़िलाफ़ सारी दुनिया के तमाम कंट्री जो है इसके ख़िलाफ़ यकजा होकर इस बमबारी को रोकें, उन मजलूमों पर सितम को रोकें। मैं चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट इमीडिएटली इजराइल गवर्नमेंट से बात करके ये युद्ध को रोका जाए। युद्ध से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। इमीडिएटली बैठ के इसको मसला को सॉल्व करे, इमीडिएटली युद्ध को बंद करे। बस मैं ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो बोल दिया ना, युद्ध कोई मसला हल नहीं है। इनको जितना जल्दी हो सके युद्ध को बंद करना चाहिए इमीडिएटली। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आना चाहिए। देखिए, जज्बात से काम लिया जा रहा है। मैं एक बात सुकून के साथ ये कहना चाहूँगा कि हालात जिस कदर दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, अगर फौरी तौर पर सीज़ फायर नहीं हुई, जंगबंदी ना हुई, तो ऐसा मेरा ख़्याल है कि बहुत जल्द, चंद दिनों में, ये जो 2 रैकेट बन रहा है, जहाँ एक तरफ इजराइल की हिमायत में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मन है, और दूसरी तरफ मजलूम फ़लस्तीन की हिमायत में धीरे धीरे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये एक ब्लॉक बन रहा है। तो ऐसा लगता है मुझे, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे खदशा लग रहा है कि अगर चंद दिनों में ये जंग न रुका और ये सीज़ फायर ना हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3rd वर्ल्ड वार की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और अगर 3rd वर्ल्ड वार होता है तो इस बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हर लोग अवेयर हैं। किसी ने पूछा कि 3rd वर्ल्ड वार के बारे में कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा कि 3rd वर्ल्ड वार कुछ होता नहीं है। मैं 4th वर्ल्ड वार के बारे में कह सकता हूँ। कहा 3rd वर्ल्ड वार के बारे में नहीं कहेंगे, 4th के बारे में कहेंगे तो कहिए। कहा कि 4th वर्ल्ड वार लड़ने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो 3rd वर्ल्ड वार अगर हो जाता है तो सूरत हाल ऐसी होगी कि पूरी दुनिया तबाही के दहाने पे होगी। और जिस तरह से बेहिसी का मुजाहरा हो रहा है, और जिस तरह से तंग नज़री का मुजाहरा हो रहा है, और पार्शियलिटी हो रही है, हम इस बात की गुजारिश करेंगे, ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिया कि जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, अगर ये जुल्म और बर्बरियत न रुका तो आने वाला दिन बहुत ही भयानक होने वाला है। इसके बाद हम लोगों की मनसूबाबंदी होगी कि हम लोग जवाहरलाल नेहरू रोड में जाकर, अमेरिकन इन्फॉर्मेशन सेंटर एम्बेसी तक हम लोग जा करके अपने डिपुटेशन को दें और अपने मजम्मत को, अपने कंडेम को जो हम लोग जमा करें, अपने एहतजाज को दर्ज कराएँ। ये मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, एक सवाल और भी उठ रहा है जिसको मैं कवर कर लेना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये चीज़ मुसलमान ही उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस आवाज़ को उठा रहे हैं। व्हाइट हाउस में
अमेरिका में बैठा है उसके सामने भी मुजाहरा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जर्मनी में भी बड़े पैमाने पे मुजाहरा हो रहा है, ब्रिटेन में भी मुजाहरा हो रहा है, यहाँ तक कि खुद इजराइल में भी सेकुलर माइंडेड जो इजरायली हैं वो इस बात के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये मजहबी जंग नहीं है, ये इंसानियत और जुल्म की जंग है, ये जालिम और मजलूम की जंग है। और बहुत ही कम वसाइल के साथ भी, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ भी जिस तरह फ़लस्तीनी जिहादी लड़ रहे हैं, मैं पूरी तौर पर उनकी हिमायत करता हूं। इसलिए नहीं कि वो जंगजू हैं, इसलिए नहीं कि वो दहशतगर्द हैं, इसलिए कि वो अपने वतन के मुजाहिद हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं। मैं फिर एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि अगर हमास के लोग अगर टेररिस्ट हैं तो फिर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह और विनय बादल, बागा जातिन, इन सबको टेररिस्ट घोषित करना होगा। ये सारे लोग जो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी थे, इनको ब्रिटिश फ्रीडम फाइटर नहीं कहते थे, इनको ब्रिटिश भी टेररिस्ट और आतंकवादी ही कहते थे, संतरासवादी ही कहते थे। मगर भारतीयों की नज़र में ये सारे के सारे देश प्रेमी थे, देश के लड़ने वाले जियाले थे। तो आप नज़रिया बदलता है और जगह बदलती हैं तो चीज़ें भी बदल जाती हैं। इस तरह से हमास को कुछ लोग लाइल्मी की वजह से या तंग नज़री की वजह से, नैरो माइंडेड होने की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसको डिस्कस भी ठीक करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ इस बात की नहीं करते हैं कि फ़लस्तीन की बात है। जब ये मणिपुर में भी कुकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो हम लोगों ने उसके खिलाफ इन्हीं सड़कों पे हम लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। वो कोई मुसलमान औरतें नहीं थी, वो सिख औरतें नहीं थी, वो क्रिश्चियन औरतें थी। क्योंकि महिलाओं के शरीर से जो खिलवाड़ हुआ, उनकी आत्माओं से जो खिलवाड़ हुआ, हम लोगों ने कहीं ना कहीं उनके लिए भी विरोध करके ये बताया कि हम जालिम के साथ नहीं हैं, हम मजलूम के साथ हैं, हम शोषण करने वालों के साथ नहीं हैं, हम शोषण होने वाले लोगों के साथ हैं, हम टेररिस्ट लोगों के साथ नहीं हैं, हम एक्सप्लॉइट होने वाले लोगों के साथ हैं। यही हमारा पैगाम है कि जल्द से जल्द इस जंग को बंद किया जाए, वरना दुनिया तीसरी आलमी जंग, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसराइल का जो आक्रमण है ये सरेआम ह्यूमैनिटी के खिलाफ है और छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर हमला हो रहा है। इस प्रकार से जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर जिस प्रकार से हमला हो रहा है, ये सरेआम मानवता के खिलाफ है और इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इसराइल और फिलिस्तीन की बात नहीं, ये पूरे विश्व में एक मैसेज जाना चाहिए कि इस प्रकार से मासूम बच्चे अगर देश में आक्रमण हो रहा है तो एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके सॉल्यूशन में बदल देना चाहिए। लेकिन ये सॉल्यूशन में नहीं बदल करके आपस में हमला कर रहे हैं, ये बड़ा ही बहुत खतरनाक हादसा हो रहा है। आज फिलिस्तीन के साथ हो रहा है, कल किसी और कंट्री के साथ होगा। इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर में ऐसा ना हो। मैं उन तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी, वो जो समझते हैं कि इसराइली से कुछ नहीं होने वाला है। मैं उन्हें बता दूं कि तारीख गवाह है कि जब जब जालिमों ने अपने हाथ उठाए हैं तब तब ऐसे ऐसे रैली निकले हैं। और मैं बस उनको एक शेर के ज़रिए ये बताना चाहूँगी कि तुझ पे रब का अजाब आएगा, तुझ पे रब का अजाब आएगा, देखना बेहिसाब आएगा। तुझ पे रब का अजाब आएगा, देखना बेहिसाब आएगा। और डट के हम घर खड़े रहे ऐसे, फिर देखना इनकलाब आएगा।